ओम नमः शिवाय। तंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिंदु, जिसको गुरु सर्वप्रथम अभ्यास करवाता है एकाग्रता बढ़ाने के लिए, और बाद में जब शिष्य निपुण हो जाता है तो वही बिंदु उसको पूर्णत्व प्राप्त करने में और मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करता है। जो लोग नए हैं वो सर्वप्रथम तंत्र की श्रृंखला के अंतर्गत पहली ऑडियोज पर जा सकते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र जहां बतलाया गया है, तंत्र में दो बातें काम करती हैं, एक सिद्धांत और एक नियम। उसी के अंतर्गत ये बिंदु रूपी सिद्धांत एक्सप्लेन हो रहा है। जो सीरीज को फॉलो करते आए हैं वो इसको समझ सकते हैं, फिर भी जो नए हैं उनके लिए एक परिचय हो सकता है। तंत्र में बिंदु, बिंदु क्या है? बिंदु वो महत्वपूर्ण तत्व है, केंद्र है, इकाई है, यूनिट है, सेल है, जहां से किसी विषय वस्तु की शुरुआत होती है, अथवा जहां से ध्वनि तरंगें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रांसफर होती हैं। तो उन समस्त बिंदुओं का जो केंद्र है वो बिंदु है, और समस्त ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो भी बिंदु है। और तंत्र में इन बिंदुओं को मिलाने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन इन बिंदुओं को कैसे मिलाया जाए, इस बात को ऐसे समझो जैसे आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर कहीं सुना है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो कई बार आप इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए अननोन पर्सन से लिंक हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको बाद में पता लगता है, जब आप उससे इंट्रो लेते हैं, अपना इंट्रो देते हैं कि वो मैक्सिको से है या ब्राज़ील से है, आप इंडिया के इस कोने से हो, या कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। लेकिन तंत्र में दो बिंदुओं को इस तरह से मिलाया जाता है कि एक बिंदु दूसरे बिंदु से अप्रत्याशित अथवा अचानक से कहीं नहीं मिलता, पूर्व निर्धारित होता है, बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होता है कि पहला बिंदु दूसरे बिंदु से जाकर कितने समय में मिलेगा, कितने समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और लक्ष्य क्या होगा, कौन सा बिंदु कौन से बिंदु तक पहुंचेगा। जैसे आपको एक पजल गेम दिया जाए जिसमें लाल, नीले, हरे कुछ बिंदु एक कागज पर छपे हुए मिल जाएं, और आपसे कहा जाए हरे को हरे से मिलाना है, लाल को लाल से मिलाना है, पीले को पीले से मिलाना है। जब आप ऐसा करोगे तो कोई आकृति उत्पन्न होगी। यह प्रक्रिया तंत्र में अप्लाई होती है। जब आप किसी एक निश्चित बिंदु को दूसरे निश्चित बिंदु से मिलाते हैं तो कोई आकृति उभर करके आती है, अर्थात कोई परिणाम सामने आता है, कोई रिजल्ट सामने आता है। लेकिन गुरु और शिष्य के मध्य विद्या प्राप्ति में ये बात रहती है, गुरु पहले ही सिखलाता है कि कौन से बिंदु को कौन से बिंदु से मिलाना है, जिससे कि आकृति आपको प्राप्त हो जाए। आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास की किताबों में देख सकते हैं कौन से बिंदु को कौन से बिंदु तक मिलाना है, उसमें नंबरिंग दी हुई होती है। बच्चा बिल्कुल वैसे नंबरिंग के हिसाब से लाइन खींचता है और कोई आकृति उभर करके आ जाती है। लेकिन तंत्र विज्ञान में
इस बिंदु का प्रयोजन क्या है? इस बिंदु के दो प्रयोजन हैं तंत्र विज्ञान में, तंत्र शास्त्र में अथवा तंत्र में अथवा तंत्र विद्या में। वो बिंदु जब एक जगह से दूसरी जगह मिलाया जाता है और जैसे जैसे उसकी आवर्ती और फ्रीक्वेंसी वाले जितने बिंदु होते हैं उन समस्त बिंदुओं को मिलाया जाता है। बॉडी तो टूल होती है, बॉडी के माध्यम से ही मिलाया जाता है। तो इस बॉडी के माध्यम से जब मिलाया जाता है तो धीरे धीरे बिंदु आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तब ऐसे में आपको जो प्राप्त होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, किस लोक में आप पहुंचते हो, स्वर्ग, पाताल, नरक, पृथ्लोक, गोलोक, नागलोक, अभी सुनने में आए हैं, लेकिन बिंदु के माध्यम से इन लोकों में पहुंचा जाता है और उनकी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, बिंदु की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उनसे वार्ता भी होती है। आप इस बात को समझो, जैसे सांप आंखों से सुनता है, चक्षुश्रवा कहा गया है। बहुत से प्राणी आंखों में समझते हैं। वहां तरंगें केवल बिंदुओं के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। कोई हाव भाव चेंज नहीं होता, सिर्फ आंखें होती हैं और वो बिंदु एक जगह से दूसरी जगह भावों को ट्रांसफर करता है। अब इस बिंदु का तंत्र प्रक्रिया में बॉडी के अलावा बाहर की तरफ क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? शुरुआत में तो बिंदु एकाग्रता का केंद्र है, चाहे वो त्राटक में हो, चाहे नासा छिद्र के ऊपर अर्थात नाक के ऊपर, अथवा आज्ञा चक्र में अथवा काम चक्र में, कहीं पर भी बिंदु का त्राटक किया जा सकता है। अथवा सामने लगा करके एक दीवार पर टांग करके बिंदु केंद्र बनाकर उसका अभ्यास किया जा सकता है अथवा किया जाता है। श्रीयंत्र में बिंदु समस्त प्रकार की पूजाओं को पूर्ण करते हुए, आवरण पूजा, अंग पूजा आदि को भेदन करते हुए बिंदु तक पहुंचा जाता है। फिर बाद में उसी श्रीयंत्र को अपने शरीर में उतार लिया जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में जब श्रीयंत्र का रहस्य पता लग जाता है तो उसके बिंदु को अपने शरीर में ढूंढा जाता है। तो जो अपना बिंदु है, अपना बिंदु क्या है? जीवात्मा। जो अपना बिंदु है उस बिंदु को श्रीयंत्र के बिंदु से मिलाया जाता है जिससे कि यूनिवर्स से कनेक्ट हुआ जा सके। इसको और हल्का समझो, एक मूलाधार चक्र है, एक कुंडलिनी है, लेकिन दोनों में भेद है, अलग अलग हैं। अगर आप कुंडलिनी की बात करेंगे तो मूलाधार चक्र की बात नहीं करेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जब स्वाधिष्ठान की बात करेंगे तब कुंडलिनी की बात नहीं होगी, तब मूलाधार की बात नहीं होगी। इसी प्रकार से अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, जिनको आप चक्र कह देते हैं। लेकिन यहां से बिंदु प्रक्रिया कुंडलिनी के माध्यम से पूर्ण होती है। समस्त चक्र सोए हुए हैं, कुंडलिनी इनमें ऊर्जा प्रवाहित करती है। वो ऊर्जा
भिन्न भिन्न पद्धतियों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार से गुजरती है और शरीर को हल्का करती है, भारहीन बनाती है। कई बार आप पृथ्वी तत्व से कट जाते हो, अर्थात ग्रेविटी से हट जाते हो, शरीर हवा में उड़ जाता है, चाहे कितना भारी हो। लेकिन कभी कभी कुंडलिनी किसी अलग पद्धति से अगर अपनाई जाती है तो उन चक्र को प्रकाशित करती है। उनके प्रकाशित होने से शरीर के रंग रूप में अंतर आ जाता है। भारहीन तब भी हो जाता है, शरीर का वजन घटने लगता है, हल्का हो जाता है। जब जीवात्मा अर्थात बिंदु अपने स्थान से दूसरे स्थान अर्थात कुंडलिनी तक के किसी एक बिंदु को पकड़ती है, अर्थात दोनों का कहीं ना कहीं कोई सम्मिलन होता है। अब जीवात्मा कहाँ बसती है, ये बड़ा भेद है। ये आज का विषय नहीं है, ये अध्यात्म का विषय है। आज का विषय है तंत्र में बिंदु। जब जीवात्मा के केंद्र बिंदु का कुंडलिनी के किसी एक बिंदु से संपर्क होता है तो जातक को उपलब्धि प्राप्त होती है। उपलब्धि क्या है? आप उसे सिद्धि कह सकते हैं। लेकिन सब कुछ बिंदु की महत्ता पर निर्भर करता है, शिष्य के अभ्यास और परिणाम पर निर्भर करता है। लेकिन ये पहले से पहले मोटिव क्लियर होता है, बिंदु का अभ्यास किस लिए और बिंदु कहां से कहां तक की यात्रा करेगा। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसीलिए समस्त आध्यात्म जगत में साधक को अथवा शिष्य को, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, क्लास मीन्स किसी भी स्तर का हो, चाहे शुरुआती बिगिनर हो, चाहे मध्यम लेवल का हो, चाहे सुपर पोजीशन को प्राप्त किए हुए हो, वो बिंदु पर ही अर्थात एकाग्रता पर ही फोकस करता है और अपना अभ्यास हमेशा जारी रखता है। समाधि के बाद भी समाधि की यात्रा जारी रहती है, क्योंकि बिंदु की प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसे बिंदु की यात्रा कहें तो ज्यादा अच्छा है। बिंदु जो अभ्यास से शुरू होता है, त्राटक से शुरू होता है, वो हमारे कुंडलिनी के समस्त बिंदुओं को मिला करके ब्रह्मरंध्र के बिंदु तक को एक करता है और उसके बाद वो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। जब कुंडलिनी का केंद्र बिंदु और ब्रह्मरंध्र का केंद्र बिंदु दोनों आपस में पूर्ण हो जाते हैं अर्थात मिल जाते हैं, तब यूनिवर्स से कनेक्टिविटी पूर्ण रूपेणतम हो जाती है। लेकिन आपको प्राप्त क्या करना है, ये पहले से पहले गुरु और शिष्य के मध्य संवाद में निहित रहता है। इसीलिए वैसी ही पद्धति अपनाई जाती है और बिंदु का प्रथम सूत्र, प्रथम सिद्धांत आपकी एकाग्रता और फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे आपको उत्तम स्मरण शक्ति भी प्राप्त होती है। अगर आप केवल बिंदु का एकमात्र अभ्यास इसलिए करते हैं, पद्धति कोई सी भी हो, कि मेरी उत्तम स्मरण शक्ति बढ़ जाए, मुझे उत्तम स्मरण शक्ति की प्राप्ति हो, तो आपकी मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। बिंदु के माध्यम से, बिंदु के अभ्यास के माध्यम से आपकी मेमोरी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु अर्थात मन के एक चेतन भाग से अवचेतन मन तक ऐसे भी मिलाया जा सकता है, अथवा अभ्यास करते हुए मेमोरी को इतना भी बढ़ाया जा सकता है कि आपको पूर्व जन्मों की मेमोरी भी प्राप्त हो जाए। आपसे जो शख्स मिलता है,
कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण और परिणाम के संबंध के मध्य मिलता है। आप उस बात को जान सकते हैं, इसका मेरा पूर्व जन्मों का संबंध क्या रहा है। तंत्र शास्त्र में बिंदु की व्याख्या आगे जटिल होती जाती है, लेकिन आप इसके अभ्यास का अपने जीवन में क्या लाभ लेते हो? क्या आप अपने अभ्यास से, एकाग्रता के अभ्यास से, बिंदु के अभ्यास से दिन के कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं? कुछ समय के लिए एक बिंदु निश्चित कीजिए, 10 मिनट, 20 मिनट, चाहे दिन में अथवा रात्रि में अथवा सुबह के समय, उस पर केंद्रित होकर अपनी समस्त ऊर्जा लगा दीजिए और मन में एक लक्ष्य निश्चित कीजिए कि मुझे इस कार्य को करना है अथवा इस रिजल्ट को प्राप्त करना है। निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ये सुनिश्चित है। ये बिंदु का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।